लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैकुंठ धाम और शमशान घाट में अब लगेंगे रेट बोर्ड। 12 घंटे के लिए 500 रुपए में पानी टैंक देगा निगम। तो देखिए ये खबर और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक थी, उस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले में ये सामने निकल कर आया कि बैकुंठ धाम और शमशान घाट में रेट बोर्ड लगेंगे। 12 घंटे के लिए 500 रुपए में पानी टैंक देगा निगम। यानी अगर आपको 12 घंटे के लिए पानी चाहिए, पानी टैंक चाहिए, तो 500 रुपए में ये नगर निगम देगा। 24 घंटे के लिए 1000 रुपए देने होंगे। नगर निगम की तरफ से ये चीज़ें जो है वो जाहिर की गई है। अतिक्रमण के लिए जोनल की जिम्मेदारी तय की गई है। उसके साथ साथ 25-25 भूतपूर्व सैनिक सभी जोन में प्रवर्तन कार्य देखेंगे। अस्थायी और अस्थायी दोनों अतिक्रमण हटाएगी ये टीम। लेबर अड्डे में टीन शेड की व्यवस्था कराई जाएगी। लाला लाजपत राय की मूर्ति चौक के पार्क में लगाई जाएगी। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक हुई और बैठक के ये कुछ फैसले थे जो हम आपको बता रहे हैं। और इस बैठक के फैसले में 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने बताई आपको। पहला ये कि अब बैकुंठ धाम और शमशान घाट में रेट बोर्ड लगेंगे। समझिए इस बात को, एक बड़ा फैसला होगा। बैकुंठ धाम और शमशान घाट में अब रेट बोर्ड लगेगा, जिसके बाद अब वहां आपको शव जलाने के लिए या कोई भी गतिविधि करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। और इन्हीं चार्जों का एक बोर्ड लगेगा, जिसको नगर निगम ने रेट बोर्ड के नाम से जाहिर किया है। रेट बोर्ड यानी कि आप वहां कोई भी गतिविधि करने के लिए जब पहुंचेंगे तो उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु उस बैठक के सामने निकल कर आई। 12 घंटे के लिए अगर आपको पानी टैंक चाहिए तो 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर 24 घंटे के लिए आपको पानी का टैंक चाहिए तो 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अतिक्रमण के भी लेकर कहीं ना कहीं वहां से फैसले सामने आया। अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमण के लिए जोनल की जिम्मेदारी तय की गई है। यानी उस जोन में जो भी पदाधिकारी रहेंगे उनकी जिम्मेदारी रहेगी अतिक्रमण के लिए। उसके साथ ही 25-25 भूतपूर्व सैनिक सभी जोन में परिवर्तन कार्य देखेंगे। भूतपूर्व सैनिकों की भी भागीदारी और जिम्मेदारी इसमें सुनिश्चित कर दी गई है। 25-25 भूतपूर्व सैनिक जो है सभी जोन में परिवर्तन कार्य देखेंगे। इस टीम की अगर बात करें तो अस्थायी और अस्थायी दोनों अतिक्रमण ये टीम हटाएगी और इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगी। इसके साथ ही लेबर अड्डे में टीन शेड की व्यवस्था कराई जाएगी। तो चलिए, नगर निगम कार्यकारिणी बैठक के ये बड़े फैसले जो हम आपको बता रहे हैं, अब विस्तार से इन सभी फैसलों के आधार समझते हैं और इनके इफेक्ट समझते हैं, प्रभाव समझते हैं, क्या कुछ होगा आम जनमानस पर। और इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, देखिए, नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक होती है। इस बैठक में कुछ अहम बड़े फैसले आते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि उन फैसलों का विस्तार से आप विश्लेषण करें, फिर एक एक करके हम कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करेंगे और दर्शकों को समझाएंगे आखिर उन फैसलों में है क्या। राशिद। राघवेंद्र, जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें नगर निगम की जो कमियों को लेकर कई सवाल विपक्ष भी उठा रही थी और लगातार जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उनके तरफ से भी नाराजगी देखी जा रही थी। और ऐसे में जिस तरह से कार्यकारिणी की एक बैठक हुई है, बैठक में देखिए कई अहम प्रस्ताव रखे गए हैं, कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शमशान घाटों की, तो जिस तरह से वहां पर जो मनमानी फीस लोगों से वसूली जा रही थी, उसको लेकर अब रेट बोर्ड लगाने की बात की गई है। जो क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण है उसको लेकर जिस तरह से अब जो है 25 भूतपूर्व सैनिक वो लगाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है अक्सर लगातार अतिक्रमण को लेकर भी जाम की समस्याएं बनी रहती थी। और साथ ही साथ सीवर लाइनें, जो राजधानी लखनऊ में अगर की हम बात करें तो लगातार जिस तरह से राजधानी में जल भराव की समस्या देखी जाती है, सीवर चौक की समस्या देखी जाती है, तो इन चीजों को लेकर भी नगर निगम लगातार अब भूतपूर्व सैनिक लगाकर उनसे अतिक्रमण हटवाने का काम करेगी। और साथ ही साथ पार्षदों को, सभी क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनसे एक उन्होंने मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जिस तरह से गंदगी का अंबार होता है, जिस तरह से नाली की व्यवस्था सही नहीं होती है, सीवर लाइन चौक रहता है, इन सभी पर का जो है साफ सफाई और उचित व्यवस्था करने की बात की है। और साथ ही देखा गया है लगातार जिस तरह से जो पानी के टैंक जो नगर निगम द्वारा लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं, उस पर जो शुल्क है, अभी तक किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं थी, तो उसको लेकर जिस तरह से 12 घंटे का जो है 500 रुपए दे शुल्क उसका रखा गया है, 24 घंटे के लिए 1000 रुपए। अब जिस तरह से देखिए इंद्रजीत सिंह नगर आयुक्त है और लगातार
एक अच्छी पहल उनके तरफ से इस बार देखी जा रही है। देखना ये होगा कि जमीनी स्तर पर राघवेंद्र किस तरह का इसका जो है आदेश का पालन हो पाता है। ठीक है राशिद, लेकिन एक चीज और इसमें समझना और समझाना होगा दर्शकों को, क्योंकि देखिए बैकुंठ धाम और शमशान को लेकर जो फैसले आए हैं, आपने कहा कि वहां मनमानी होती है। मैं चाहता हूं विस्तार से दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जो खबर है, ये जो फैसला है, अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई दर्शक अगर इस तरफ से बस समझेगा, जिस तरह से हमने बताया कि बैकुंठ धाम और शमशान घाट में लगेंगे रेड बोर्ड, तो उसके जहन में तमाम सवाल राशिद पैदा हो जाते हैं कि आखिर ये रेड बोर्ड क्यों। तो मैं चाहता हूं कि विस्तार से आप बताएं, क्योंकि आप वहां हमेशा ग्राउंड पे जुड़े होते हैं, लोगों के बीच आप पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत आपकी होते रहती है। लोगों के बीच इसके प्रति क्या आक्रोश था, आखिर क्यों इस रेड बोर्ड की आवश्यकता पड़ गई। अब इस रेड बोर्ड के बाद एक अहम सवाल, रेड बोर्ड के बाद क्या कुछ बदलाव जो है अब शमशान घाटों में और बैकुंठ धाम में देखने को मिलेंगे राशिद? देखिए बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर अगर देखें तो लगातार जिस तरह से शमशान घाट और बैकुंठ धाम के अंदर लोगों के अंदर जो नाराजगी है, क्योंकि ये वहां पर जिस तरह से जो लकड़ियों का पैसा है शमशान घाट में जलने वाली, उसका मन मुताबिक रेट वहां पर वसूला जाता था। वहां पर किसी प्रकार, जिस तरह से अगर हम बात करें घाटों की बात करें वहां पर, तो उनकी कोई रेट लिस्ट थी नहीं। लगातार इसको लेकर कई बार इसकी शिकायत महापौर से की गई, उसके बाद कई बार इसकी शिकायत जो है नगर आयुक्त से की गई। हालांकि वहां के जो बैकुंठ धाम के जो रख रखाव जो देख रेख करते हैं उनके तरफ से कभी भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया गया हमेशा। और इस बात को लेकर कई बार इसको लेकर हम लोगों ने खबर भी चलाई लगातार, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था लगातार जिस तरह से कोरोना काल के दौरान से ही लगातार जो है बैकुंठ धाम में भ्रष्टाचार उजागर हुए थे। चाहे वो सामग्री को लेकर हो, चाहे शवों में जिस तरह से जो है लकड़ियों में धांधली हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में जो जलने वाले जो शव होते हैं, जो वहां दाह संस्कार होते हैं, वहां की मनमानी हो। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई रेट लिस्ट वहां पर फिक्स नहीं थी, जिसको लेकर इस बार महापौर और इंद्रजीत नगर आयुक्त ने मिलकर एक बैठक में निर्णय लिया है कि अब उन जगहों पर रेट लिस्ट होगी और रेट लिस्ट के अनुसार ही उसमें जो है लोगों से पैसा लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कोई रेट था नहीं, मन मुताबिक पैसा लोगों से लिया जाता था, उससे कहीं ना कहीं अब जिस तरह से लोगों को वहां पर जब शवों को लेकर आएंगे दाह संस्कार के लिए, तो एक रेट लिस्ट होगी जिससे मन मुताबिक पैसा कोई नहीं ले पाएगा। और जाहिर सी बात है इस तरह से अब जनता को कहीं ना कहीं इसमें राहत मिल पाएगी। अतिक्रमण को लेकर भी इस कार्यकारिणी बैठक में फैसले कुछ आए हुए हैं राशिद, उस पर भी विस्तार से हम दर्शकों को चाहेंगे कि आप चर्चा करें और बताएं कि अस्थायी और अस्थायी दोनों अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम का जो है वो गठन किया गया। उस टीम में 25-25 भूतपूर्व सैनिकों को भी रखा गया है। क्या कुछ होने वाला है इस पूरी टीम का जो कार्यकाल होगा, जो इसकी प्रणाली होगी, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, भूतपूर्व सैनिक रखे गए हैं और 25-25 सैनिक सभी जोनों में तैनात किए जाएंगे। इसे जिस तरह से प्रस्ताव रखा गया है, और क्योंकि देखिए अतिक्रमण की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा है, उसके बाद जिस तरह से अतिक्रमण की वजह से पूरी सिटी अगर देखें तो लगातार राजधानी जाम से जूझती रहती है। तो ऐसे में अब उन अवैध अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से नगर आयुक्त ने जो बैठक की है, तो अब जिस तरह से वहां पर रोड के किनारे जो रोड पटरी दुकानदार हों, चाहे रोड पर अवैध कब्जा किए हुए लोग हों, इन सभी लोगों को अतिक्रमण हटाने का काम उन भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है। लगातार अब इसकी टीम क्षेत्रों में भ्रमण करेगी, इसकी एक जांच रिपोर्ट बनाएगी। जांच रिपोर्ट बनाने के बाद वो नगर आयुक्त को सौंपेगी, उसके बाद टीम इस पर काम करेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा, क्योंकि अतिक्रमण के लिए एक अभियान तो जरूर अगर नगर निगम चलाने जा रही है, लेकिन अब सवाल साथ ही साथ ये बनता है जो बड़े बड़े जो मॉल कॉम्प्लेक्स, इनके बाहर जो पार्किंग की सुविधा नहीं है, अब उनको किस तरह से, क्योंकि देखिए ये अतिक्रमण तो सिर्फ उन रोड फुटपाथ दुकानदारों के लिए हो गया, लेकिन अतिक्रमण ये उनके लिए कितना मान्य होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल जिनके आगे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनकी वजह से काफी जाम लगता है। लेकिन हालांकि इस चर्चा में इस पर कोई विषय में बात नहीं हुई है। इस बात ये हुई है कि जिस तरह से जो अवैध ठेले हों, गुमती हों और अतिक्रमण करके लोग रोड किनारे रह रहे हों, ये उनकी बात हुई है। और साथ ही साथ में देखिए राघवेंद्र, और बताना चाहेंगे जिस तरह से जो लेबर अड्डे की हम बात करें, तो अब उन लेबर अड्डों को चिन्हित किया जा रहा है। जहां जहां लेबर खड़े होते हैं वहां पर 3 सेट की व्यवस्था होगी, लेबरों की पेयजल की सुविधा होगी वहां पर। तो इन तमाम जो है एक अच्छी पहल अगर देखा जाए तो नगर निगम सिस्टम से किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं से जिस तरह से देखिए हमेशा आए दिन देखा गया है कि लेबर अड्डे भीड़ लगा के एक झुंड बना के लोग खड़े हो जाते हैं, बारिश हो जाती तब की धूप हो, वहां पर उनकी कोई सुविधा नहीं होती है।
तो ऐसे में उनकी सुविधा को देखते हुए भी नगर निगम ने ये फैसला लिया है। यानी कुल मिलाजुलाकर राशिद, इस कार्यकारिणी बैठक के फैसले से अब जो तस्वीर है वो राजधानी लखनऊ की बदलते नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद आपका तमाम जानकारियों के लिए इस खबर पर। तो ये खबर हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में बड़े फैसले हुए, जिन फैसलों पर हमने विस्तार से अपने सहयोगी संवाददाता राशिद सिद्दीकी से बातचीत की और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने सारे फैसलों को विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह कि बैकुंठ धाम और शमशान घाट में अब रेट बोर्ड लगेंगे, जिससे वहां मनमानी कर रहे लोगों की जो मनमानी है उस पर लगाम अंकुश लगाया जा सकेगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको नगर निगम से पानी का टैंक चाहिए तो उसके लिए भी रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। 12 घंटे के लिए अगर आप टैंक लेते हैं तो 500 रुपये, इसके साथ ही अगर 24 घंटे के लिए अगर आप पानी का टैंक लेते हैं तो 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। अतिक्रमण को भी लेकर इसमें बातचीत हुई, जहां अतिक्रमण के लिए जोनल की जिम्मेदारी तय की गई है और इसमें 25-25 भूतपूर्व सैनिकों को रखा गया है, जो अस्थायी और अस्थायी दोनों अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इसके साथ ही लेबर अड्डे में टीन शेड की व्यवस्था कराई जाएगी।